एपिसोड 106 मोस्ट हैंडसम। वही स्टडी रूम के अंदर। तो तुम क्या बात करना चाहते हो? रुद्राक्ष ने पूछा। अन्ना की शादी नहीं हुई है, सार्थक ने कहा। यह सुनकर सिद्धार्थ ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन दूसरी तरफ रुद्राक्ष एकदम शांत रहा। क्या? सिद्धार्थ चिल्लाया। चिल्लाना बंद करो, मेरी वाइफ चैन से सो रही है, तो किसी भी तरह का शोर मचाने और उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत मत करो, रुद्राक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा। यार, तुम्हारी वाइफ यहाँ से 3 रूम दूर सो रही है, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, लेकिन क्या 7 साल पहले उसने अपने अरेंज फियोंसी से शादी नहीं की थी? सार्थक ने अपना सिर थपथपाया और कहा, यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। असल में मैंने उसे गलत समझा और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अन्ना ने कल मुझे बताया कि उसकी शादी नहीं हुई है। तो फिर इतने सालों तक झूठ क्यों बोलती रही? सिद्धार्थ ने पूछा। रुद्राक्ष ने भुएं चढ़ाते हुए कहा, क्या झूठ कहा? सिर्फ तुम दोनों ही इतने बेवकूफ़ थे कि तुम्हें भरोसा हो गया कि वह शादीशुदा है। क्या तुमने कभी उसकी उंगली में वेडिंग रिंग देखी? क्या तुमने कभी उसके हस्बैंड को देखा? नहीं है ना? फिर कैसे तुम लोगों ने भरोसा कर लिया कि वह शादीशुदा है? कुछ देर रुकते हुए रुद्राक्ष ने फिर से कहा, स्ट्यूपिड पीपल, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे और अन्ना को तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ दोस्त कैसे मिले। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें मूंद ली और पूछा, अब तुम क्या करोगे सार्थक? सार्थक ने अपना कंधा उचकाया और कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं उसे फिर से प्रपोज करूं या कुछ और तुम्हें लगता है इन सब के बाद वह तुम्हारे साथ पेचअप कर लेगी? सिद्धार्थ ने पूछा। सार्थक ने डर के मारे फुसफुसाया और पूछा, क्या वह नहीं करेगी? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा माय फ्रेंड, सिद्धार्थ ने कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सिद्धार्थ से सहमत हूँ, यह इतना आसान नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, हम सब है ना? तुम सबसे ज़्यादा हैंडसम हो, इसलिए तुम्हें बस थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद देखना, अन्ना वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। रुद्राक्ष ने जो कहा उसे सुनकर सार्थक का चेहरा खिल उठा। क्या सच में? तुम सच में सोचते हो कि मैं हम लोगों में सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ? सार्थक ने पूछा। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि हम तीनों में सबसे हैंडसम मैं हूँ। मैं बस तुम्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे, मैं भी हैंडसम हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, एक मेड स्टडी रूम के अंदर आई और कहा, सर, वो मैडम। क्या उठ गई? रुद्राक्ष ने पूछा। मेड ने अपना सिर हिलाया। मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, तो इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। जब तक बाहर धूप न हो तब तक मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। हम ब्रेकफास्ट के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, रुद्राक्ष ने बाहर जाने से पहले कहा। सार्थक ने एक आह भरते हुए कहा, वाइफ अब फ्रेंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। सिद्धार्थ भी उठा और कहा, अच्छा, तो मैं भी जा रहा हूँ। मेरी वैशाली भी मेरा इंतजार कर रही है। इससे पहले कि सार्थक उसे रोक पाता, 7 साल पहले जो सार्थक ने किया था वह सब निपटने के लिए उसे अकेला छोड़कर सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। जब रुद्राक्ष वापस बेडरूम में आया तो उसने देखा आराध्या अभी भी सो रही थी। रुद्राक्ष मुस्कुराया और दरवाज़ा बंद करके वापस उसके पास जाकर लेट गया। जैसे ही रुद्राक्ष वहाँ पर लेट गया, आराध्या उसकी तरफ मुड़ी और उसके सीने में अपना सिर रख दिया। यह देखकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। आप कहाँ थे? आराध्या ने पूछा। क्यों, क्या तुमने मुझे मिस किया? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैं जागने के बाद आपको नहीं देखती तो मुझे बेचैनी होती है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़, अगर मैं किसी दिन बिजनेस ट्रिप पर जाऊँ तो तुम क्या करोगी? तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, आराध्या ने जवाब दिया। उसे अपने पास खींचते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैं तब बोर नहीं होऊंगा। आराध्या, रुद्राक्ष ने कहा। आराध्या ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? रुद्राक्ष ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, आपको पता है, आप कभी कभी ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि मुझे लगता है कि आप सच में एक बच्चे हो। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। आराध्या के ऊपर आते हुए उसने उसके गर्दन पर किस किया और पूछा, क्या बच्चे ऐसे करते हैं? हाँ, उसके निचले होठ को काटते हुए उसने कहा। उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा, आपके ट्रिक्स आज काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ और यह सब आपकी गलती है। मेरी गलती? रुद्राक्ष ने पूछा। हाँ,
आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अपनी आधी स्टेमिना आपको यह समझाने के लिए बहा दी कि मुझे अकेला न छोड़े और बाकी आधी बेड पर। रुद्राक्ष ने उसके सर पर किस किया और कहा, आई एम सॉरी आराध्या, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आराध्या ने एक गहरी आंख भरी और कहा, मुझे सोचकर हैरानी होती है कि अगर मैंने आपको नहीं रोका होता तो क्या होता। आप जरूर मुझे छोड़कर बाहर निकल जाते। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन किए बिना कभी ही बाहर नहीं जाऊंगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सीधे नहीं सोचते, इसलिए परेशान मत होइए। मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगी। उसे नीचे धकेलते हुए आराध्या ने कहा, अब मुझे सोने दीजिए। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अगली सुबह जब रुद्राक्ष नींद से जागा तो उसने देखा आराध्या रूम में कहीं भी नहीं थी। यह देखकर रुद्राक्ष इधर उधर आराध्या को ढूंढने लगा। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला, कॉरिडोर की सफाई कर रही एक मेड ने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, गुड मॉर्निंग सर। आराध्या मैडम ने मुझे आपको यह इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि वह साक्षी मैडम के साथ नीचे लिविंग रूम में है। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और वापस अपने बेडरूम में चला गया। लिविंग रूम में साक्षी, अगर तुमने कल सार्थक को देखा होता, वह एक बच्चे की तरह रो रहा था, मिसिस मित्तल ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर साक्षी जी ने हंसते हुए कहा, बेचारा, उसने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे और भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वह यह डिजर्व करता है, मिसिस मित्तल ने कहा। फिर आराध्या के हाथों से चाय का कप लेते हुए मिसिस मित्तल ने कहा, तुम्हारी डॉटर इन लॉ बहुत खूबसूरत है। साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आराध्या, एम आई राइट? मिसिस मित्तल ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तुम बिल्कुल अपनी मोम की तरह हो, वैसे ही शांत और खूबसूरत। मिसिस मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरी माँ को जानती थी? आराध्या ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। मिसिस मित्तल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मेरी माँ मुझसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। साक्षी जी ने मुंह फेरते हुए कहा, ठीक है, अब यह बताओ कि क्या तुम मेरी बेटी को दुखी करने के लिए सुबह सुबह यहाँ आ गई? मिसिस मित्तल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने आई हूँ। वह आ रही है, वहाँ पर देखो। साक्षी जी ने अंबिका की ओर इशारा करते हुए कहा, जो उनकी ओर आ रही थी। यम यम, आपने मुझे बुलाया? अंबिका ने कहा। साक्षी जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी सास ने तुम्हें बुलाया है। सास? अंबिका ने हैरानी से पूछा। मिसिस मित्तल ने अपना हाथ उठाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं सार्थक की माँ हूँ। यह सुनकर अंबिका की आंखें चौड़ी हो गई और वह थोड़ी घबराते हुए बोली, यह में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा, मैं तुम्हें खा नहीं जा रही हूँ। मिसेस मित्तल ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। अंबिका के चिन्ह को ऊपर उठाते हुए मिसेस मित्तल ने कहा, कोई हैरानी नहीं है कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है। तुम भी आराध्या की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल हो। अंबिका के हाथ को पकड़कर मिसेस मित्तल ने कहा, बच्चे, 7 साल पहले सार्थक ने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। एक माँ के रूप में मुझे इसके बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मैंने उसे अच्छी तरह से परवरिश नहीं दी। नहीं नहीं आंटी, यह आपकी गलती नहीं है। उस समय सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने पहले ही सब कुछ भूलने का फैसला कर लिया है। और अंबिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मिसेस मित्तल ने उसकी बात काट दी और कहा, भूल जाओ। क्या तुम यह सोच रही हो कि तुम उसे इतनी आसानी से माफ़ कर दोगी? तभी साक्षी जी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मेरे पास एक मास्टर प्लान है।